आकांक्षा दुबे सुसाइड मिस्ट्री मामले में लगातार हम लोग आपको अपडेट देते आ रहे हैं और लगातार यूपी से अपडेट देते आ रहे हैं। उनकी मां की भावनाओं को, उनके पिता की चीख और हर चीज़ों को दिखाते आ रहे हैं। और हमारे साथ तबाही न्यूज़ से छोटू जी हैं और अभी हम लोग को बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बहुत बड़ी खबर ये मिल रही है कि समर सिंह जी गिरफ्तार हो गए हैं। चलिए इस सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे और कुछ ही देर बाद हम लोग वहाँ पे घर पे भी, आकांक्षा जी के घर पे भी पहुँचने वाले हैं। सबसे पहले भैया स्वागत है, कैसे हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी आप जिस मामले में आकांक्षा दुबे के इंसाफ के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम भी निरंतर लड़ाई लड़ने का प्रयास जारी रखे हैं और यूपी में लगातार 10 दिन से हम भी कैंप किए हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पहुँच गए और आकांक्षा दुबे मामले में अभी समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ये काफ़ी यहाँ प्रशासन के लिए बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सफलता तो है ही, लेकिन हम लोग भोजपुरी के मीडिया होने के कारण लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यदि आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिल जाता है तो हम लोग को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तसल्ली होगी। क्या भैया आपको कुछ अपडेट है कि समर सिंह कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं? अपडेट हुआ कि लगातार प्रशासन, यूपी प्रशासन जो यूपी बाबा बुलडोजर की सरकार है, आदित्यनाथ योगी जी की, श्री आदित्यनाथ योगी जी की, योगी जी की जो प्रशासन है, योगी जी की प्रशासन लगातार एक्टिव नजर आ रही थी। उनके परिजनों का कहना था, आकांक्षा के परिजनों का, कि प्रशासन यहाँ लापरवाही कर रही है, काम नहीं कर रही है। लेकिन मुझे अब यहाँ लग गया कि यहाँ बाबा बुलडोजर की सरकार है। बहुत जल्दबाजी में लुकआउट भी किया गया था समर सिंह को, लेकिन लुकआउट के साथ साथ वो देश से बाहर नहीं निकल पाए थे। अगर देश से बाहर निकलते तो बॉर्डर पर ही अरेस्ट किए जाते, लेकिन उनकी यूपी से ही गिरफ्तारी हुई है। अब ये नहीं बताओगे कि उनकी कहाँ से गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये बताना कहीं ना कहीं कानून के विरुद्ध होगी। कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया है, नहीं बताना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कानूनी प्रक्रिया है, उसका रीज़न है। लेकिन ये भी भैया ये तो बता सकते हैं कि समर सिंह कितना दोषी है, अब क्या होगा, क्या कुछ आगे प्रशासन की कदम होगी? क्योंकि जिस तरह से आकांक्षा जी के मोबाइल को लेके रखा गया था, समर सिंह को जताया जा रहा था कि अलग देश में भाग गए, नेपाल की बात हो रही थी, या फिर उनका भी मोबाइल ट्रेस किया जा रहा था, या फिर उनका कई गो नंबर बदले हैं, ऐसी बातें कही जा रही थी। तो ये बातें अफवाह हैं कि विदेश भाग गए थे, तो बम्बई भाग गए थे, दिल्ली भाग गए थे, ये सब अफवाह है। यहाँ योगी की सरकार है, आदित्यनाथ योगी जी की। हम लोग भले बिहार से आए हैं, लेकिन मुझे यहाँ के प्रशासन पर मुझे भरोसा था। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर यूपी में घूमे तो प्रशासन यहाँ जितना मुस्तैद नजर आई, प्रशासन मुझे लगभग यूपी में 10 दिन के अंदर 20 बार चेकिंग मेरा किया है। आप कौन है, कहाँ से नहीं है, उन्हें मैं दिखाया कि मैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी से हूँ और मैं आकांक्षा दुबे मामले में आया हूँ। लेकिन प्रशासन यहाँ काफ़ी, यहाँ के प्रशासन एक्टिव है। बिहार के प्रशासनों से ज़्यादा यहाँ पे यूपी प्रशासन एक्टिव है और योगी जी की सरकार है। तो मैं सुना ही था सिर्फ कि योगी जी यहाँ पर मतलब कि बुलडोजर की सरकार है, लेकिन नहीं, प्रशासन और सरकार यहाँ मुस्तैद है, एक्टिव है, अपराधियों के गले में हाथ डालने के लिए कभी भी तैयार है। समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत बड़ी सफलता दर्शाती है यहाँ की यूपी सरकार को कि एक बेटी को इंसाफ, न्याय मिलेगा। आकांक्षा दुबे कौन थी, कैसी थी, नहीं थी, क्या थी, आप सब चाहे पूरा इंडस्ट्री जानती है जी। जिस तरह से भैया दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बोले थे कि योगी जी के पास बात पहुंच गई है और आज हम लोग को सूचना मिला कि हाँ गिरफ्तारी भी हो गई है। अब इस पे क्या कहिएगा? क्या लगता है कि मतलब हाँ यूपी पुलिस या फिर यूपी सरकार ये काबिल है कि हाँ किसी को भी यहाँ पे न्याय मिलेगा और उसके साथ गलत नहीं हो सकता है? ये सबसे बड़ी सराहनीय पहल है। मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया को हाथ जोड़ कर विनती करना चाहूँगा कि आपने सांसद होते हुए भी आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर दिए गए। अब आपने आदित्यनाथ योगी जी से मिलकर बात की इस मामले में और आपने जिस तरीके से बोला था कि यहाँ योगी जी की सरकार है, यूपी है, कोई नहीं बच पाएगा, तो आपने बिल्कुल दावे के साथ सही कहा था। थोड़ा सा देर हुई, थोड़ी देर हुई, ज़्यादा देर नहीं हुई, अरेस्टिंग किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब उम्मीद ये है आकांक्षा के परिवार को बहुत जल्दी आसानी से इंसाफ मिलेगा। आगे क्या लगता है कि किस तरह की सज़ा होनी चाहिए, या फिर ये तो कानूनी प्रक्रिया है भैया, न्यायिक मामला है, लेकिन फिर भी यदि हम लोग बात करें तो क्या आकांक्षा जी की माँ जैसे कि हमेशा बोल रही थी गिरफ्तारी हो, वो लोग भाग रहे हैं, तो गिरफ्तारी तो हो गई। अब हम लोग ये नहीं कहेंगे, देखिए समर सिंह ही इंडस्ट्री से थे और क्या किए नहीं किए वो तो समर सिंह जानेगा, वो प्रशासन बताएगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आकांक्षा दुबे एक भोजपुरी की लेटेस्ट मॉडल एक्ट्रेस से लेकर हीरोइन तक थी। उनके कान के हड्डी में डैमेज था, हाथ के कलाई में डैमेज था,
पेट से कुछ जहरीला पदार्थ या नशीला पदार्थ चाहे जो भी हो, नशीला नहीं भी नीला पदार्थ कोई जो भी मैं बता रहा हूँ, और नशीला हो या जहरीला हो, चाहे ब्राउन पदार्थ हो, यानी 25 ml का जो पदार्थ मिले हैं पेट से। अब तो ये मामला जांच का है कि आखिर उनके पेट से क्या मिला, अल्कोहल ऐसे। हालांकि होटल मालिक का कहना था, सारनाथ सोमेंद्र होटल का, कि उनके वो काफ़ी नशे में थे, लड़खा रहे थे पैर, और हमने देखा था। अब संदीप जो आदमी जो रूम में लेकर गया था वो बताएंगे, समर सिंह बताएंगे, और जो पेट का 25 ml का जो पदार्थ मिला है, खुलासा तब वही करेगा। ये बताइए कि लगातार आप भी हैं, हम भी हैं, 10 दिनों से हम लोग कैंप डाले हुए हैं यूपी में, और कहीं ना कहीं मैंने बनारसी या फिर भदोही हो गया, फिर या फिर उनके गांव हो गया, हम लोग लगातार अपडेट देते आ रहे हैं। अभी जिसे गिरफ्तारी की बातें आई तो क्या आप वहां पे पहुंचेंगे? आकांक्षा जी की माँ से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या? मैं बात करूंगा आकांक्षा के माँ से। अभी आकांक्षा के माँ से आधा घंटा के अंदर मिलने का प्रयास करूंगा। आज आकांक्षा का 13वीं भी है। हाँ। आपको शायद मालूम है या नहीं है, मैं बता दूँ आपको कि आज आकांक्षा दुबे जी का विनम्र श्रद्धांजलि अपूर्ण तिथि भी आज है। तो आज ही गिरफ्तारी हुई है समर सिंह की। तो ये काफ़ी बहुत बड़ी बात है योगी सरकार जी की, जो कि यहाँ पे आदित्यनाथ योगी जी है। अब मुझे ये लग गया कि आदित्यनाथ योगी जी लगता है प्रधानमंत्री भी बनेंगे, इसलिए कि यहाँ बोले थे कि अपराधियों का यहाँ पे कोई बोलबाला नहीं है। मैं सुना था, लेकिन मैं जान गया कि अपराधियों का यहाँ पे 0 सन्नाटा है। अपराधी योगी जी से नहीं बच सकते हैं। और योगी जी के महाराज का जो सरकार है, काफ़ी सराहनीय काम की कि आकांक्षा के परिवार को इंसाफ दिलाने में जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली। अब समर सिंह दोषी हैं या नहीं हैं ये हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि यूपी में जिस तरीके से आकांक्षा दुबे के साथ दुर्दांत हत्या हो, आत्महत्या हो, चाहे जो भी हो, जो मामले हुए थे, दूध का दूध और पानी का पानी होने का उम्मीद मुझे लग रहा है अब बहुत जल्द हो जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ छोटू भैया, और हमने बहुत बड़ी आपको अपडेट दी कि समर सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। आगे क्या कुछ अपडेट मिलता है, हम उनको गांव से भी जाके अपडेट देंगे, और आगे उनको न्यायिक प्रक्रिया में कितना कुछ झेलने को होता है हम लगातार अपडेट मैं करना चाहूँगा। संगम जी, आपसे तो सिर्फ मैं कहूँगा, कुछ वैसे झोला छाप, कुछ वैसे फेक बड़े बड़े टीवी वाले जो इंडिया न्यूज़ हो या फिर कौन से न्यूज़ वाले हों, लाइव टीवी वाला, नेशन, कौन नेशन है, उन लोग झूठ सच न्यूज़ चला रहे हैं कि आकांक्षा दुबे के साथ ऐसा था, ये थी तो प्रेग्नेंट थी, बहुत सारे चीज़, और न जाने कौन सा चीज़ चलाए हैं। उस वजह से मैं भरोसे वाले भाई से कहना चाहूँगा, संगम जी, या तो आप न्यूज़ चलाइएगा या तो नहीं चलाइएगा, लेकिन फेक खबर, झूठी खबर नहीं चलेगा। अभी समर सिंह मामले में हम लोग न्यूज़ चला रहे हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन फेक खबर चलाएंगे, झूठी खबर चलाएंगे तो उस माँ के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगा। माँ के काफ़ी जो है ना कि भावनाओं को ठेस पहुँचकर उन्हें दर्द होगा कि मीडिया वाले भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मैं उस कुछ वैसे चंद झोला झाकड़ और दलाल मीडिया को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी खबर न चलाएं। अपराधी चाहे जो भी हो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, अब मिले या ना मिले झूठी खबर न चलाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही आप लोग बने रहिए। लगातार हम लोग अपडेट देते आ रहे हैं, और बहुत जल्द हम उनके घर पहुंच रहे हैं और उनकी माँ की बातों को आपके सामने रखेंगे। हम लोग आकांक्षा दुबे के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि आकांक्षा दुबे की लड़ाई में ये मुहिम भोजपुरी इंडस्ट्री का जितने भी मीडिया है, एक बात और है, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे मीडियाओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बिहार से आकर यूपी में जिस तरीके से बेबाक तरीके से आपने दिखाने का प्रयास किया, तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ संगम जी का, जो कि संगम जी आरा से हैं और मैं बिहार औरंगाबाद ज़िला से हूँ। और लगातार जिस तरीके से उन्होंने कवरेज किया, चाहे वो जो भी मीडिया से हों, लेकिन सच्चाई दिखाया उन्होंने, और आज उसका नतीजा ये हुआ कि समर सिंह की गिरफ्तारी हुई। आप भी तबाही न्यूज़ भी लगातार शुरू से ही अपडेट देते आए हैं और न्याय दिलाने का प्रयास किए हैं, और हम लोग को एक काफ़ी सफलता हम लोग को भी भैया मिली है कि कहीं ना कहीं हम लोग का काम किया हुआ, हम लोग को रिपोर्टिंग किया हुआ, हम लोग को कवरेज किया हुआ आज सफल रूप में दिख रहा है। बस एक आपसे विनती करना चाहूँगा संगम जी, लास्ट विनती, कि अब जो जितने होने थे हो लिए, अब ये अरेस्टिंग भी हो गई है। अब इसमें भी ये है कि कोई निर्दोष ना फंस जाए, आपको